नमस्कार। केंद्र सरकार और सीबीएसई का बड़ा फैसला। सीबीएसई की बची हुई परीक्षाएं रद्द। जी हां, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 बोर्ड ने रद्द किए बचे हुए पेपर। 12वीं के छात्रों को दिया जाएगा ये विकल्प। करियर के अनुसार 3:05 की ये न्यूज़ है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 सीबीएसई बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। सीबीएसई ने आज इस मामले पर अपना अंतिम फैसला बता दिया है और तय किया है कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाली बोर्ड परीक्षाएं रद्द की जाती हैं। इस मसले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार और सीबीएसई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने बताया कि बोर्ड ने 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। हालांकि 12वीं बोर्ड के बच्चों को एग्जाम देने का विकल्प भी दिया जाएगा, लेकिन तब ये होगा जब हालात बेहतर हो जाएंगे और 10वीं की परीक्षा बिल्कुल रद्द कर दी गई है। ये न्यूज़ 18 हिंदी करियर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दोबारा सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार जब शुक्रवार को अपना नोटिफिकेशन जारी करे तो उसमें एक टाइमलाइन भी बताए ताकि हर बात में क्लैरिटी हो। नई दिल्ली सीबीएसई बोर्ड द्वारा सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा को लेकर रखे गए पक्ष पर कोर्ट ने कुछ और भी पूछताछ की है। सरकार ने आज जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में जमा किया उसमें बहुत सी बातों में स्पष्टता नहीं थी, लेकिन कोई टाइमलाइन या समय तय नहीं किया गया है कि कब क्या होगा, कब रिजल्ट आएगा और कब से नया दाखिला शुरू होगा। सॉलिसिटर जनरल ने एक अंदाज़ा लगाकर बताया कि सारी चीज़ें 15 अगस्त तक हो जाएंगी और नया सेशन सितंबर में शुरू होगा। कल जारी करेगी सीबीएसई बोर्ड नोटिफिकेशन। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार जब शुक्रवार को अपना नोटिफिकेशन जारी करे तो उसमें एक टाइमलाइन भी बताए ताकि हर बात में क्लैरिटी हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि राज्य के बोर्ड एग्जाम का क्या होगा। राज्यों के स्कूल तो सीबीएसई के अधीन नहीं आते। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो इस पर पूरी जानकारी लेकर कोर्ट के सामने दोबारा पेश होंगे। सरकार ने रखा अपना पक्ष। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कि बच्चों को पिछले 3 एग्जाम के आधार पर नंबर दिया जाएगा। 12वीं कक्षा के जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए हालात बेहतर होने पर एग्जाम कराया जाएगा। इस मामले में केंद्र सरकार कल नोटिफिकेशन जारी करेगी। इस कड़ी में आईसीएसई ने भी बचे हुए एग्जाम को रद्द करने की घोषणा की है। अब टाइमलाइन को लेकर सुप्रीम कोर्ट कल फिर से करेगा सुनवाई। अगस्त में नतीजे आने की उम्मीद बढ़ी। ऐसे में जब सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाएं रद्द करने का फैसला कर ही लिया है, तो स्टूडेंट्स के बीच जल्द ही नतीजे आने की उम्मीद भी परवान चढ़ने लगी है। दरअसल सीबीएसई बोर्ड ने लॉकडाउन से पूर्व हो चुके पेपर की कॉपियों के मूल्यांकन का काम पहले ही शुरू कर दिया था। अब जबकि बची परीक्षाएं रद्द कर दी गई है तो माना यह जा रहा है कि बोर्ड जुलाई के अंत तक या अगस्त में परिणाम की घोषणा कर देगा। बता दें कि पिछले साल 12वीं परीक्षा का रिजल्ट 2 मई को घोषित कर दिया गया था, जबकि 10वीं की परीक्षा के नतीजे 6 मई को आ गए थे। पिछले 3 एग्जाम के आधार पर दिया जाएगा अंक। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मानव संसाधन मंत्रालय और सीबीएसई ने यह फैसला किया है कि 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर नहीं होंगे। बच्चों को उनके स्कूल के पिछले 3 एग्जाम के आधार पर नंबर दिया जाएगा। ये मार्किंग या असेसमेंट सिर्फ बचे हुए पेपर के लिए हैं जिनका अब तक एग्जाम नहीं हो पाया है। कोरोना के खतरे को लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है। सीबीएसई और 10वीं और 12वीं की जुलाई में होने वाली परीक्षाएं रद्द। पढ़ें इस फैसले की 5 बातें। सीबीएसई ने कहा कि फिलहाल ये एग्जाम कराना संभव नहीं है। आइए एक नज़र डालते हैं सीबीएसई के इस फैसले की 5 बड़ी बातों पर। नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी 10वीं सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की 1 से 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने परीक्षा रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीएसई से पूछा कि क्या परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं। अब सीबीएसई ने जवाब दिया है कि फिलहाल ये एग्जाम कराना संभव नहीं है। आइए एक नज़र डालते हैं सीबीएसई के इस फैसले की 5 बड़ी बातों पर।
तो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में अब स्टूडेंट्स के पिछले 3 एग्जाम के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। ये पहली बात है कि 10वीं और 12वीं की जो एग्जाम कैंसिल किए गए हैं, पिछले 3 एग्जाम के आधार पर उनका इवेल्युएशन किया जाएगा, उनका एक मूल्यांकन किया जाएगा। उसके आधार पर सीबीएसई उनको मार्क्स अवार्ड करेगा। अगर कोई स्टूडेंट्स पिछले 3 एग्जाम के आधार पर दिए गए नंबर से संतुष्ट नहीं होता है, तो फिर वो अपना स्कोर बेहतर करने के लिए बाद में एग्जाम में भी बैठ सकता है। यानी कि बाद में वो एग्जाम में बैठ सकता है, अपने एग्जाम को अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता है। सीबीएसई बोर्ड कल यानी शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसमें परीक्षा रद्द होने की सूरत में अंक देने और रिजल्ट जारी करने से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी। चौथा पॉइंट है, जिन विषयों की परीक्षाएं होनी थी उसमें छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर औसतन अंक देकर प्रमोट किया जा सकता है। सीबीएसई बोर्ड ने लॉकडाउन से पहले हो चुके पेपर कॉपियां मूल्यांकन का काम पहले ही शुरू कर दिया था। अब जबकि बची हुई परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, तो माना यह जा रहा है कि बोर्ड जुलाई के अंत तक परिणाम की घोषणा कर देगा। बता दें कि पिछले साल 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट 2 मई को घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को कल शुक्रवार के लिए भी जवाब तलब किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार जब शुक्रवार को अपना नोटिफिकेशन जारी करे तो उसमें एक टाइम लाइन भी बताए, ताकि हर बात में क्लैरिटी हो कि कब क्या होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब नया दाखिला शुरू होगा, इत्यादि इत्यादि। तो सॉलिसिटर जनरल के साथ कल सीबीएसई कोर्ट में फिर दाखिल होगी और अपना टाइमलाइन जारी करेगी। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। If you have liked this video, please like, share and subscribe with your friends. Thank you.